नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईपीएफओ ने कुछ नए नियम यहाँ पर जो है पीएफ खाताधारकों के लिए लाए हैं और इनमें जो है 10 प्रमुख नियमों के बारे में जानेंगे जिनमें यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने बदलाव कर दिया है। और ईपीएफओ की ओर से किए गए इन बदलावों के कारण कई कर्मचारियों को सुविधा होने वाली है तो कई कर्मचारियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये जो नए नियम लाए गए हैं, ये नियम क्या है और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नए नियम आप सभी लोगों के काम यहाँ पर जो है काफी ज्यादा आने वाले हैं। तो जो नए नियम लाए गए हैं वो यहाँ पर जो है 2026 में आपको जो है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। अभी जो है इसके लिए डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि किस तारीख से ये नए नियम यहाँ पर जो है लागू होंगे, लेकिन सीबीटी की मीटिंग में इसका फैसला भी ले लिया गया है और ईपीएफओ की ओर से इसका सर्कुलर निकाल दिया गया है। तो ईपीएफओ में प्रमुख 10 जो बदलाव है उनके बारे में जो है यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से बदलाव यहाँ पर जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे और किस बदलाव से आपको क्या फायदा और नुकसान यहाँ पर जो है हो सकता है। पहले बदलाव की यहाँ पर बात करें तो पहले जो है पीएफ का जो एडवांस पीएफ विड्रॉल होता था वो 13 तरीके से यहाँ पर होता था, जिसमें अब यहाँ पर जो है चेंज करके 3 तरीके ला दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सुविधा मिलने वाली है। जो 13 तरीके से अलग अलग सोचना पड़ता था कि हम पीएफ की इतनी राशि निकाल रहे हैं तो किस पारा के अंतर्गत यहाँ पर निकालें, लेकिन अब जो है केवल 3 तरीके होंगे। तो इन 3 तरीके से आसानी जाएगी कि आप पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है एडवांस में निकासी कर पाए। एडवांस में पीएफ निकासी का मतलब है कि आपने नौकरी नहीं छोड़ी है, तब भी आप जो है नौकरी में चालू रहते हुए आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसमें जो है हाली बीमारी आ गई हो, आपको जो है मकान वगैरह की मरम्मत करवानी हो, नया मकान लेना हो, नया प्लाट लेना हो, शिक्षा के लिए हो, शादी के लिए हो, ऐसे कई सारे ऑप्शंस के लिए आप जो है यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि पहले आप जो एडवांस का पीएफ पैसा था वो जो है 2 महीने की नौकरी के बाद भी यहाँ पर जो है निकाल पाते थे, लेकिन अब इसमें जो है इसे लिमिट बढ़ाकर 12 महीने के बाद कर दिया गया है। यानी कि आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने जाएंगे तो कम से कम आपकी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन 1 साल यानी कि 12 महीने का कंट्रीब्यूशन आपका जो है ईपीएफओ में जमा रहेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है एडवांस का पैसा निकाल पाएंगे। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट ईपीएफओ की ओर से जो सर्कुलर आया है उसका आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें पीएफ विड्रॉल के लिए यहाँ पर जो लिमिटेड की गई है उसमें जो है आपको बताया गया है कि ईपीएफओ की ओर से यदि आप पैसे निकाल रहे हैं तो कम से कम 12 महीने की सर्विस आपको जो है एडवांस पीएफ निकासी यानी कि नौकरी में रहते हुए पीएफ निकासी के लिए देना होगा। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो है मिनिमम सर्विसेज को लेकर। कई जगहों पर यहाँ पर सुविधा दी गई है तो कई जगहों पर यहाँ पर जो है दिक्कतें भी आ रही है। पहले कई पारा ऐसे थे जिसमें जो है आपको 1 से 5 साल तक यहाँ पर जो है इंतजार करना होता था, तब आप उन पारा का प्रयोग करते हुए ईपीएफओ का एडवांस में पैसा निकाल पाते थे। जैसे कि शादी के लिए, पढ़ाई के लिए आपको जो है 5 से 7 साल तक आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करते थे, उसके बाद ईपीएफओ का पैसा निकाल पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है सभी लिमिटेड यहाँ पर हटा दी गई है और केवल 12 महीने वाला रूल ला दिया गया है। यानी कि आप एडवांस में पीएफ निकाल रहे हैं, किसी भी तरीके के कोई भी पारा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कम से कम 12 महीने की यहाँ पर जो है सर्विस हो गई है तो आप जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तरफ तो पहले जहां पर आप 2 महीने में एडवांस पीएफ का पैसा निकाल पाते थे उसे जो है 12 महीने कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई पारा जैसे कि शादी, शिक्षा, एजुकेशन, इसके लिए 5 से 7 साल का इंतजार करना होता था, उसे जो है कम करके 12 महीने कर दिया गया है। तो ये नियम यहाँ पर जो है कर्मचारियों की सुविधा के हिसाब से एवरेज नियम नजर आता है और इससे जो है बेनिफिट कर्मचारियों को मिलेगा और गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जो है इसके काम में, प्रोसेस में यहाँ पर सुविधा जाएगी। तीसरा जो बदलाव होने जा रहा है वो है 100% विड्रॉल को लेकर। कई जगहों पर यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, विधन जो ईपीएफओ की ओर से जो सर्कुलर लाया गया है उसमें भी यही जानकारी दी जा रही है कि 100% आप पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी बात कही जा रही है कि आपको जो है 25% अमाउंट यहाँ पर जो है मिनिमम बैलेंस के तौर पर, जब तक आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, जब तक आप नौकरी में है, तब तक आपको जो है कम से कम जमा रखना होगा। यहाँ तक कि ईपीएफओ की ओर से जो सर्कुलर आया है उसमें तो रिटायरमेंट तक की यहाँ पर जो है बात कही गई है कि रिटायरमेंट तक आपको जो है यदि बेनिफिट लेना है तो ये 25% का अमाउंट यहाँ पर जो है रखना होगा, जिस पर जो है आपको ब्याज भी मिलेगा और ब्याज के साथ साथ ये पैसा आप एक मुश्त यहाँ पर जो निकालेंगे उसका बेनिफिट भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो ये एक नियम यहाँ पर ऐसा है कि जिसमें यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो 25% का अमाउंट आपका ईपीएफओ में हमेशा के लिए होल्ड रहेगा, उस पर हालांकि आपको जो है ईपीएफओ का ब्याज मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो है अच्छी चीज नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल 25% पीएफ आपका जो है यहाँ पर होल्ड रहेगा। पहले भी जब आप एडवांस पीएफ निकालते थे तो कई पारा ऐसे थे जिसमें आपको जो है 75%, कई में 65%, कई में 50% तक पीएफ निकासी की यहाँ पर आजादी थी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो 100% पीएफ का यहाँ पर दावा जरूर किया जा रहा है
लेकिन आपके पीएफ का आप यहाँ पर जो है केवल 75% ही पैसा यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे, क्योंकि 25% तो आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है होल्ड रहेगा। तो ये जो 25% यहाँ पर होल्ड रहेगा, उसे छोड़कर जो भी आपका पैसा रहेगा वो पूरा पैसा आप यहाँ पर जो है नौकरी में रहते हुए एडवांस भी निकासी यहाँ पर जो है कर पाएंगे, या नौकरी छोड़ने के बाद भी जो नियम यहाँ पर बदले हैं उनके तहत आप यहाँ पर जो है ये पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन 25% मिनिमम बैलेंस आपको, जैसे बैंकों में मिनिमम बैलेंस आपको जो है रखना होता है, वैसे ही ईपीएफओ में भी आपको जो है अब मिनिमम बैलेंस यहाँ पर जो है रखना होगा। चौथा जो बदलाव किया गया है वो हाउसिंग विड्रॉल को लेकर किया गया है, यानी कि आपको घर बनाने, घर की मरम्मत करने, प्लॉटिंग वगैरह लेने के लिए ईपीएफओ के पैसे का यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना है। तो इस पारी का आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो है सुविधा दी गई है। पहले यहाँ पर जो है केवल आपको 2 बार पीएफ विड्रॉल की सुविधा दी जाती थी इस पारा के अंतर्गत, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। यानी कि आप इस पारा के अंतर्गत घर बनाने के लिए, मकान की मरम्मत के लिए या प्लॉटिंग वगैरह लेने के लिए आप जो है 5 बार पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर पाएंगे, 5 बार पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा नियम यहाँ पर जो है नजर आता है। पांचवा जो बदलाव किया गया है वो है स्पेशल स्थिति में बिना कारण के भी आप यहाँ पर जो है विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई ऐसी स्थिति कि घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियस है, ऐसे कोई कारण आपका है, तो आप यदि ये स्पेशल स्थिति वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन चुनते हैं तो ईपीएफओ की ओर से आपसे पूछा नहीं जाएगा कि किस कारण की वजह से आप यहाँ पर जो है एडवांस पीएफ ले रहे हैं। यदि आपने स्पेशल स्थिति वाला पारा यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया तो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी विशेष कारण बताए आप जो है इस स्थिति में यहाँ पर जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, और यहाँ पर जो है पीएफ के विड्रॉल होने के चांस आपके जो है ज्यादा होंगे। यानी कि ईपीएफओ की ओर से कम रुकावट यहाँ पर जो है की जाएगी कि आपके पीएफ का पैसा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी निकल पाए। तो ये एक अच्छी पहल यहाँ पर जो है नजर आ रही है। छठवां जो बदलाव किया गया है वो है फाइनल सेटलमेंट को लेकर। फाइनल सेटलमेंट यानी कि आपने नौकरी छोड़ दी है और नौकरी छोड़ने के बाद अब आप ईपीएफओ के पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पहले यहाँ पर नियम था कि आप 2 महीने के इंतजार के बाद यहाँ पर अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाते थे। यानी कि आपने आज नौकरी छोड़ी तो 2 महीने के बाद आप अपने पीएफ का पैसा इस्तेमाल कर सकते थे, निकाल सकते थे और उससे अपने रोजमर्रा के खर्चे वगैरह यहाँ पर जो है चला सकते थे। लेकिन ईपीएफओ ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है और इसे जो है 12 महीने के लिए यहाँ पर जो है कर दिया है। यानी कि आपने आज की स्थिति में आज यहाँ पर जो है अपनी नौकरी छोड़ी है, ऐसे में आपको जो है 12 महीने का इंतजार करना होगा, और 12 महीने के इंतजार के बाद यानी कि पूरे 1 साल के बाद आपका जो है पीएफ का फाइनल सेटलमेंट पूरा पैसा यहाँ पर जो है निकलेगा। अभी इस फाइनल सेटलमेंट में क्या ये 25% पैसा भी यहाँ पर जो है निकलेगा या नहीं, इस बात पर जो है संशय है। ये जो 25% पैसा ईपीएफओ में हमेशा होल्ड रहेगा, ये क्या रिटायरमेंट तक रहेगा या फाइनल सेटलमेंट यानी कि आपकी नौकरी जब भी आप यहाँ पर छोड़ रहे हो उस समय 12 महीने के बाद आप इसे निकाल पाएंगे या नहीं, इस पर जो है क्लियरिटी आनी बाकी है। जैसे ही आती है इस पर भी जो है हम यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। तो ये एक चीज यहाँ पर जो है पीएफ खाताधारकों को, जो कि बहुत सारे कमेंट यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के आ रहे हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर जो ये नियम है ये यहाँ पर जो है उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। पहले जो 2 महीने का नियम था उसके अंतर्गत क्या था कि आपने नौकरी छोड़ी, 2 महीने के बाद पीएफ का पैसा निकाल लेंगे। नौकरी आपने छोड़ दी है तो आप बेरोजगार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हाथ में पैसा नहीं रहता, रोजमर्रे के खर्चे चलाने जरूरी होते हैं, तो इसलिए ये 2 महीने बाद पैसा पीएफ का यहाँ पर जो है उन्हें हेल्प करता था। लेकिन अब ये 12 महीने के लिए होल्ड रहेगा। ऐसे में मतलब यहाँ पर जो है आप एक तो नौकरी भी नहीं है, बेरोजगार है, और ऐसी स्थिति में आप इस पैसे को भी नहीं निकाल सकते। तो ये थोड़ी दुविधा वाला नियम यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। वहीं पर पेंशन विड्रॉल की बात करें तो पेंशन विड्रॉल में इससे भी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर जो है नियम ला दिया गया है। पेंशन विड्रॉल में आप देखेंगे तो पहले 2 महीने में यहाँ पर जो है पेंशन का विड्रॉल भी हो जाता था। यानी कि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी तरीके से यहाँ पर छोड़ता है, 2 महीने के लिए बेरोजगार रहता है, ऐसी स्थिति में वह पेंशन का भी पैसा यहाँ पर जो है निकाल पाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है 36 महीने यानी कि 3 साल तक वह जो है पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएगा। पेंशन के लिए एक तो पहली चीज यहाँ पर यह होती है कि आपने यदि 10 साल से ज्यादा यहाँ पर जो है लगातार कंट्रीब्यूशन कर दिया तो आप पेंशन का पैसा वैसे ही नहीं निकाल पाते। ऐसे में यहाँ पर जो है 36 महीने का कंट्रीब्यूशन यदि आपका होल्ड रहता है, यानी कि 3 साल तक आपका जो है पैसा यहाँ पर होल्ड रहता है, तो काफी दिक्कतें आ सकती है। और जिन लोगों को अभी ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन मिल रही है उनकी भी डिमांड यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है कि जो न्यूनतम पेंशन 1000 है उसमें आजकल 1000 रुपए की पेंशन में कुछ गुजारा नहीं होता, तो उनकी 7500 की डिमांड है। तो कुल मिलाकर पेंशन के मैटर पर देखा जाए तो जिनका पेंशन यहाँ पर जो है कट रहा है, जिन्हें पेंशन मिलने की संभावना है या अभी जिन्हें पेंशन मिल रही है, वो कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर जो है पेंशन के मामले में, ईपीएफओ की पेंशन के मामले में खुश नजर नहीं आ रहा। पहले क्या था कि आपने नौकरी छोड़ी तो पेंशन का पैसा आप 2 महीने के अंतर्गत यहाँ पर जो है निकाल पाते थे, तो ये पेंशन का पैसा आप जो है निकाल कर यूज कर लेते थे या दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर देते थे, वहां से जो है आपकी अच्छी पेंशन बनना स्टार्ट हो जाती थी। ईपीएफओ के अंतर्गत जो पेंशन है वो काफी कम मिलती है, और अब यहाँ पर जो है 36 महीने ये पैसा होल्ड रहेगा। 36 महीने के अंतर्गत यदि आपको कोई दूसरी नौकरी मिल गई
दूसरी जॉब करना स्टार्ट कर दी तो अगेन ये पैसा यहाँ पर जो है होल्ड हो जाएगा और फिर से ईपीएफओ का नियम इस पे लागू हो जाएगा। और ऐसे आपने 10 साल यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन कर दिया तो ये पैसा आपको जो है मिलना नहीं है। 58 साल की उम्र के बाद उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो है इसके एवज में यहाँ पर जो है पेंशन मिलेगी। अब ये पेंशन जो है कितनी मिलती है, क्या मिलती है, इतने में क्या सफिशिएंट गुजारा हो पाता है या नहीं, ये जो है अलग टॉपिक है। चैनल पर कई बार जो है मैंने इस टॉपिक को उठाया है, आप चाहे तो चैनल के अन्य वीडियो यहाँ पर जो है देख सकते हैं। बात करें 8वें नियम की, जो नया नियम यहाँ पर लाया गया है उसमें है ज्यादातर पीएफ विड्रॉल अब यहाँ पर जो है ऑटोमेटेड मोड पर होंगे। ये काफी अच्छा नियम यहाँ पर जो है ईपीएफओ की ओर से लाया गया है कि ज्यादातर जो पीएफ है वो ऑटोमेटेड मोड पर यहाँ पर जो है निकाले जाएंगे, यानी कि 3 से 4 दिन के अंतर्गत आपका जो है पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में ज्यादातर केसेस में यहाँ पर जो है आ जाया करेगा। अभी तक जो है क्या है कि आपने जो पीएफ विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली उसे जो है ईपीएफओ के अधिकारी मैन्युअली चेक करते थे, उसमें कोई कमी रहे तो आपका जो है पीएफ सेटलमेंट यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर देते थे और मैन्युअली चेक करने में ज्यादा आवेदन यहाँ पर ईपीएफओ के पास रहते थे, ऐसे में जो है काफी लंबा समय यहाँ पर जो है लग जाता था। लेकिन अब ऑटोमेटेड मोड पर होगा, यानी कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम वगैरह आपका सब कंप्लीट है, बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी सब कंप्लीट है और आपने पीएफ विड्रॉल के लिए यहाँ पर जो है नियमों के अंतर्गत यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है तो 3 से 4 दिन में आपका जो है पीएफ विड्रॉल यहाँ पर जो है सेटल होकर ऑटोमेटेड मोड में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो है काफी अच्छी चीज नजर आ रही है। 9वां जो नियम यहाँ पर लाया गया है वो है फाइनल सेटलमेंट को लेकर। इसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही आप फाइनल सेटलमेंट निकाल पाएंगे। अब ये फाइनल सेटलमेंट क्या उन लोगों के लिए भी लागू होगा जो पीएफ बंद कर चुके हैं या जो कहीं पर नौकरी छोड़ चुके हैं, क्या उनके लिए फाइनल सेटलमेंट निकालने पर भी वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा, या जो केवल रिटायरमेंट के समय फाइनल सेटलमेंट निकाल रहे हैं, 50 की उम्र के बाद 58 की उम्र के बाद फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है लागू रहेगा। ये जो है देखने वाली बात होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मतलब आपको जो है ऑनलाइन वेरीफाइड करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वेरीफाई करने होंगे, उसके बाद आप यहां पर जो है फाइनल सेटलमेंट निकाल पाएंगे। तो ईपीएफओ के मामले में विशेषकर ध्यान रखें, आपका डॉक्यूमेंट आपको जो है यहां पर सही तरीके से रखना है। ईपीएफओ में जो पैन कार्ड आपने दिया है, जो आधार कार्ड आपने दिया है, जो केवाईसी आपने की है, अपने डॉक्यूमेंट को वैसे ही रखें। एक स्पेलिंग इधर से उधर हुई तो ये फाइनल सेटलमेंट आपका निकलने में समस्या खड़ी कर सकता है। पहले क्या होता था कि आपकी केवाईसी है, ईपीएफओ में आपका जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सारे है, तो आप रिटायरमेंट के समय फॉर्म भर के और अपना पीएफ का फाइनल सेटलमेंट पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब फाइनल सेटलमेंट पर यहाँ पर जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, यानी कि आपके दस्तावेजों को पुनः चेक किया जाएगा। यहाँ पर स्थिति बन सकती है कि जब कोई कर्मचारी यहाँ पर 20 से 25 साल की उम्र में यहाँ पर जो है नौकरी करनी स्टार्ट करता है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उसने यहाँ पर लगाया, बीच में कुछ स्थितियां ऐसी आ गई कि यहाँ पर एड्रेस चेंज किया, नाम चेंज किया, मोबाइल नंबर बदला, नौकरी बदली, स्थान बदला, ऐसे में कई बार होता है कि आपकी स्पेलिंग में कहीं पर जो है मिस्टेक आ जाता है। कई बार कई के आधार कार्ड में नाम रहता है, सरनेम नहीं रहता है, पैन कार्ड में कई कोई दिक्कत आ जाती है। ऐसी स्थिति यदि यहाँ पर जो है फाइनल सेटलमेंट पर बनती है तो ये फाइनल सेटलमेंट का पैसा अटकने के चांस यहाँ पर जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो अपने जो डॉक्यूमेंट है उन्हें यहाँ पर जो है सही रखे, वही नाम पैन कार्ड में, वही नाम वोटर आईडी में, वही नाम आधार कार्ड में यहाँ पर रखे। और अभी भी जो है समय है, यदि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो इन्हें समय रहते यहाँ पर जो है दुरुस्त करवा ले। ऐसा न हो कि यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वेरीफाइड ना हो और आपका जो है ये पैसा अटक जाए। इसके अलावा जो 10वां नियम यहाँ पर लाया गया है वो मिनिमम पीएफ विड्रॉल को लेकर है। पहले यहाँ पर जो है मिनिमम पीएफ विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं थी। आपको 100 रुपए की जरूरत है तो आप ईपीएफओ से 100 रुपए की विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दे सकते थे। आपको 500 रुपए की जरूरत है तो आप 500 रुपए के लिए विड्रॉल की रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है दे सकते थे। लेकिन अब आपको जो है कम से कम 1000 रुपए यहाँ पर जो है ईपीएफओ के अंतर्गत निकालने होंगे, तभी आप जो है एडवांस पीएफ के लिए यहाँ पर जो है कोई पारा सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि 1000 रुपए से कम की आपको जरूरत है तब भी आपको जो है 1000 रुपए कम से कम मिनिमम यहाँ पर जो है निकालने होंगे। इससे ईपीएफओ का काम आसान हो जाएगा, उनके पास आवेदन कम जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी जिनको यहाँ पर जो है कम पैसों की जरूरत है, 500 रुपए की जरूरत है, फिर भी उसे जो है 1000 रुपए यहाँ पर ईपीएफओ से निकालने पड़ेंगे। तो कुछ ये ऐसे नियम है, कुछ ऐसे 10 नियम है जो कि यहाँ पर बदलने जा रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पीएफ खाताधारकों पर पड़ेगा। कुछ नियमों से फायदा मिलेगा तो कुछ नियमों से नुकसान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएफओ के इन 10 बड़े बदलावों में से आपको कौन सा नियम यहाँ पर जो है सबसे अच्छा लगा और कौन सा नियम आपको जो है सबसे खतरनाक या सबसे खराब लग रहा है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।